हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका और आज का हमारा टॉपिक है कि आपको निफ्ट एनआईडी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो निफ्ट एनआईडी के लिए प्रिपेयर कैट पोर्शन के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। सो अगर हम बात करते हैं कैट पोर्शन की, ठीक है, विच इज़ क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें आपकी आई रही है क्रिएटिविटी। ठीक है, कि आपके अंदर आपको क्रिएटिवली सोचना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द ड्राइंग पोर्शन। ठीक है, मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने इस चीज़ को मेंशन किया था बहुत क्लियरली। अब आज इसी का मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी। ठीक है, अब पहली बात आती है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, देखो कैट पोर्शन में आप लेके चलो कि 25 से 30 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, सारे चैप्टर मोस्टली चैप्टर्स जो हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, रहते हैं। अब बात अगर हम करें निफ्ट की, तो देखो वहाँ पे 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एनआईडी में वहीं पे आपके 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं कैट पोर्शन में। तो अब देखो चैप्टर आप कवर कर रहे हो 25 to 30 चैप्टर्स, राइट, एंड क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं सिर्फ 3 और 5 to 6 अगर हम एनआईडी की बात करें। ठीक है, तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके जितने चैप्टर्स है उसमें जो आपने स्किल्स अपना डेवलप किया है ना। अगर हम पहले सेपरेटली बात करते हैं निफ्ट की, ठीक है, एनआईएफटी में आपका क्या है, 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं एनआईएफटी में। आप क्या कर रहे हो, 25 से 30 चैप्टर्स आपने कवर किए हैं। ठीक है, अब वो 3 क्वेश्चंस आपको मिले हैं, दैट मीन्स आपके पास 3 अपॉर्चुनिटीज है उनको शो करने के लिए कि आपके अंदर क्या स्किल्स है, क्या कितना क्रिएटिविटी लेवल आपने अभी तक बूस्ट किया है अपना। ठीक है, वो 3 क्वेश्चन में आपको अपना 25 चैप्टर्स के स्किल्स जो आपने पूरे साल प्रैक्टिस करके डेवलप किए हैं वो शो करके आने होते हैं। डजंट मीन कि लाइक सिर्फ आपके वो 3 क्वेश्चंस हैं, 3 टॉपिक पे आ गए, ऐसा नहीं होता। वो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में आपको अपना टारगेट रखना है कि मैक्सिमम चैप्टर के स्किल्स। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब इसको पहले तो एक चीज़ आप क्लियरली समझ लो कि अगर आप निफ्ट एनआईडी में जाना चाह रहे हो, यूसीड आप क्रैक करना चाह रहे हो, तो पहले आपको यू हैव टू थिंक एज अ डिज़ाइनर। कोई भी क्वेश्चन आप ले रहे हो, फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने बोला, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई नॉर्मल लंच बॉक्स हो गया। सो यू हैव टू डिजाइन अ लंच बॉक्स। आपको पहले वो चीज़ समझनी है, ठीक है, कि आप एक डिज़ाइन कॉलेज के लिए एंट्रेंस क्लियर करना चाह रहे हो, तो आपको पहले डिज़ाइनर की तरह सोचना स्टार्ट करना होगा। लंच बॉक्स मार्केट में कितने सारे अवेलेबल हैं ऑलरेडी, सो इट्स नॉट अबाउट हाउ टू मेक अ लंच बॉक्स बट अबाउट हाउ टू क्रिएट समथिंग न्यू। ठीक है, जो मार्केट में भी ऑलरेडी अवेलेबल है उनसे आप क्या नया क्या डिलीवर कर रहे हो। ठीक है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके आइडियाज, आपके कॉन्सेप्ट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पहली चीज़ ये आप क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि आपको डिज़ाइनर की तरह सोचना है का मतलब क्या है। आपको एक लंच बॉक्स बनाने बोल रहे हो तो उसको अच्छे से पर्सपेक्टिव में, ऑब्जेक्ट ड्राइंग में आप बना रहे हो। अच्छा, पहली चीज़, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट ड्राइंग का क्वेश्चन आपके पास आता है ना, आप उसको पर्सपेक्टिव में मत बनाओ। रीज़न, आप अमेजोन पे शॉपिंग करने जा रहे हो, ठीक है, अब अमेजोन पे आपको आप लेके चलो, अगर हम लंच बॉक्स की बात करें तो एक लंच बॉक्स हम अमेजोन पे देख रहे हैं। ठीक है, अब पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि चीज़ें वैनिशिंग पॉइंट की तरफ नैरो होती है। ठीक है, अगर मान लो आपका कुछ कोई भी प्रोडक्ट है जो आप अमेजोन पे ढूंढ रहे हो, वो एक्चुअल में ही नैरो हो रहा है, उसका शेप ही है कि आप उसको नैरो, वो एक्चुअल में है, तो वो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि वो पर्सपेक्टिव की वजह से है, वो ऑब्जेक्ट का शेप वैसा, या फिर वो बनाया ही, उस डिजाइन ही उस तरीके से किया गया है। गेट माई पॉइंट? लाइक आप कोई भी
ऑब्जेक्ट ड्राइंग का क्वेश्चन पर्सपेक्टिव में मत बना के आओ, क्योंकि अमेज़न पे आपको भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी जो शेप आपने पसंद किया है, एंड जब वो आपको डिलीवर हो रहा है अब वो आपको पता चल रहा है उसकी तो शेप ही वैसे थी, आपने समझा वो पर्सपेक्टिव की वजह से नैरो दिख रहा है बट एक्चुअल में वो नैरो आ गया। समझ रहे हो? तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग के क्वेश्चंस में आपको पर्सपेक्टिव अप्लाई नहीं करना होता है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ लाइक प्रोडक्ट डिजाइन के क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग जो आपका एक टॉपिक है उसको अप्लाई करना है। उसके भी रूल्स होते हैं हर चीज़ के, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में पर्सपेक्टिव के रूल्स बताए, वैसे आपके ऑब्जेक्ट ड्राइंग के भी रूल्स हैं। हर टॉपिक का ड्राइंग में ऐसा नहीं है कि आपके रूल्स नहीं होते। ड्राइंग आपकी बहुत इजी हो जाती है अगर आपको उनके बेसिक रूल्स पता हो। ठीक है, मैं क्यों बोलती हूँ कि ड्राइंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि ड्राइंग बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। इट्स जस्ट कि आप ड्राइंग को सीख सकते हो अगर आपको रूल्स पता है। तो ड्राइंग में आपका अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट, थोड़ा भी बनाना आता है, लेकिन आप क्रिएटिव बहुत हो, है ना, तो आप ड्राइंग सीख सकते हो। तो ड्राइंग प्रॉब्लम है ही नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स को होता है कि आइडिया आ रहा है दिमाग में, उसको पेपर पे नहीं बना पाते, वहाँ पे प्रॉब्लम है। बट अगर आपको ड्राइंग के रूल्स पता है तो आप उसको बना लोगे। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए फिर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आपको रूल्स पता है। जैसे कि अब हम आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो अपनी में आपका पूरा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कोई भी रूम बना के दिखाऊंगी। ठीक है, तो उसमें यू गेट टू नो कि हमने जो प्रीवियस वीडियो में जो बेसिक रूल्स अभी तक सीखे हैं उसको कैसे हमने पूरे एक इंटायर रूम में अप्लाई किया है। ठीक है, चलो इस बात को भी हम साइड रखते हैं। तो मेन आपका जो अभी हम बात कर रहे थे वो ये था कि आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग के क्वेश्चंस में या प्रोडक्ट डिजाइन के क्वेश्चन में पर्सपेक्टिव को अप्लाई नहीं करना। ठीक है, आपको पहले डिजाइनर की तरह सोचना है, सोचना स्टार्ट करना है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसको पहले देखो आप उसमें क्या नया ऐड कर सकते हो, वेदर इट इज अबाउट द लुक। ठीक है, और द कुछ भी आपको उसका कुछ फीचर हो सकता है। ठीक है, तो आपको पहले कोई भी प्रोडक्ट है उसको क्रिएटिवली अटेम्प्ट करना है, सिर्फ ड्रॉ करके नहीं आना है। इसका क्लियरली मतलब मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि आपका आई गेस 2013 का शायद एक क्वेश्चन था निफ्ट का, जिसमें आपको एक गाइड के लिए, टूरिस्ट गाइड के लिए, टूर गाइड के लिए सॉरी, एक गारमेंट डिज़ाइन करना था। ठीक है, उनका ड्रेस, उनका यूनिफॉर्म बेसिकली डिज़ाइन करना था। तो अब आप मान लो कि यूनिफॉर्म डिज़ाइन करके आ गए। ठीक है, पूरा आपका जो भी ऊपर आपने बनाया, नीचे आपने पैंट्स दिए, कार्गो पैंट्स दिए। ठीक है, अब उसे बनाना इनफ नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, आप उसको बना के आ रहे हो, आप उसको एक्सप्लेन करो कि आपने वहाँ पे अगर एक पॉकेट भी बनाया तो उसका कोई पर्पस है। ठीक है, दिस इज हाउ अ डिजाइनर वर्क। ठीक है, तो आपको उसका पर्पस दिखाना है। पर्पस कैसे दिखा रहे हो कि आपने वहाँ पे साइड में थोड़ा सा कोई फ्लैप है ना, टच बटन के साथ लगाया है। अब वो उस पर लिख कर आओ कि वो मैप होल्ड करने के लिए आपने लगाया है। ठीक है, आपने उसको जो है साइड में एक पाउच दिया है जिसमें वो अपने कुछ भी वाटर बॉटल या इस टाइप का कुछ भी आइटम वो कैरी कर सकता है। ठीक है, और आप उसको बताओ कि आपने इतने सारे पॉकेट्स अगर दिए हैं तो क्यों ऐड करे हैं वो पॉकेट्स आपने। ठीक है, आप उसको बैग कैरी करवा रहे हो तो क्यों करवा रहे हो, आपने उसको हैट बनाया है। ठीक है, तो आप वो बताओ कि आपने जो आपने टूर गाइड का यूनिफॉर्म बनाया वो पर्टिकुलर कौन से स्टेट का टूर गाइड है। मे बी बहुत सारे कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे राजस्थान साइड आपका कुछ हो गया तो वहाँ का टूर गाइड का यूनिफॉर्म, और कहीं आप हिमाचल साइड पे कुछ जगह गए हो वहाँ पे अपने कुछ कोई टूर गाइड का आपको बनाया तो उसका यूनिफॉर्म में बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अगर आप मेंशन करके आते हो तो आपका जो एग्जामिनर जो है, ठीक है, जो भी आपकी नोटबुक चेक कर रहे हैं उनका आपकी कॉपी पे ध्यान अलग से जाएगा। ठीक है, डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फीचर्स कीवर्ड्स में उनको मेंशन करके आना होता है। ठीक है, अब
बात हम कर रहे हैं यहाँ पे कि निफ्ट एनआईडी सिलेक्शन की, ठीक है, कि आपका जो एग्जामिनर हैं वो आपकी शीट जब चेक करते हैं, ठीक है, तो उनके पास तो कितने सारे शीट्स हैं। अब आपकी शीट पे उनका ध्यान कैसे जाए, है ना। ये आपका मेन वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, पर्पस, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन उसी बेसिस पे होगा, ठीक है। तो अब आपको मैं एक थ्योरी, एप्पल थ्योरी मैं इसको बोलती हूँ, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए बनाई है। इट इज़ नथिंग रिलेटेड विद न्यूटन वाला थ्योरी, ठीक है। सो स्टोरी कुछ ऐसी है कि आप ये एक हम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। आप निफ्ट और एनआईडी का एग्जाम दे रहे हो, मान लो एक क्वेश्चन आया आपका दैट यू हैव टू ड्रॉ एन एप्पल। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ट्रिक नहीं है इसमें, एप्पल बनाने के लिए वो बोला है, ठीक है। अब मान लो आपके 3 to 4 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो ये एग्जाम दे रहे हैं। अब फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट ने क्या किया कि एप्पल बनाने बोला है, उसको चारकोल पेंसिल से उसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है। अब चारकोल पेंसिल्स जो हैं उसने वहां पे अच्छे से, जैसे हम एक रियल एप्पल बनाते हैं ना स्टिल लाइफ में जैसे हम बनाते हैं, उसने उस तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, ठीक है, एंड बहुत अच्छा सा एक रियलिस्टिक एप्पल बना दिया। तो ये काम है एक जो हमारा स्टूडेंट नंबर 1 है, टाइप ऑफ 1, तो उसने ये काम किया। अब स्टूडेंट नंबर 2 क्या कर रहा है, टाइप ऑफ 2 क्या कर रहा है कि उसने सोचा कि यार कलर्ड एप्पल बनाते हैं, ठीक है। कलर्ड की अगर हम बात करें ना, तो जैसे अगर रेड एप्पल भी है तो उसमें थोड़ा येलो, थोड़ा ग्रीन इस टाइप से, या थोड़ा ऑकर कलर मिक्स होता है, लाइंस होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ना। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, उसमें जितना आप उसमें ऐसी डिटेलिंग डालते हो, है ना, जो उसको आप जरूरी है बहुत सुंदर सा एप्पल बनाना, आप जितना उसको दिखाओगे कि हाँ थोड़ा उसमें कहीं कहीं पे थोड़े स्पॉट्स हैं, तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक दिखता है, ठीक है। तो मान लो क्या सेकंड स्टूडेंट, टाइप ऑफ स्टूडेंट जो है उसने क्या किया, अपना यही ऑकर कलर लिए, ब्राउन के शेड्स लिए, रेड के शेड्स लिए, एंड एक रेड रियलिस्टिक एप्पल रेडी कर दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट नंबर 1 या स्टूडेंट नंबर 2 के काम की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने रियलिस्टिक एप्पल बनाया है, ठीक है, तो आप इनमें से किसको ज्यादा मार्क्स दोगे, खुद से आप सोचो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ये है, बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम दोनों बराबर मार्क्स हैं, एंड आई टोटली अग्री, ठीक है, क्योंकि पूरा डिटेलिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है, पूरी डिटेलिंग्स पे डिपेंड करता है कि आपको बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि कलर्ड वाले को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे चारकोल वाले से, नहीं। अगर चारकोल वाले ने डिटेलिंग्स अच्छे से डाले, उसका रियल लग रहा है, कलर वाला का इतना नहीं लग रहा है, 2D लग रहा है, तो फिर चारकोल वाले को मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ तक तो दोनों सेम है, ठीक है। अब ये जो मैंने थ्योरी बनाई वो क्यों बनाई है, क्योंकि हम एक स्टार्टिंग से एक चीज़ सुनते आ रहे हैं दैट यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सो व्हाट इज दिस आउट ऑफ द बॉक्स एग्जैक्टली मीन, तो वो चीज समझाने के लिए मैंने ये थ्योरी बनाई थी, ठीक है। अब स्टूडेंट नंबर 3 पे आता है, ठीक है, अभी बाद में हम 1 और 2 को भी कनेक्ट करेंगे। अब स्टूडेंट नंबर 3 ने क्या सोचा कि यार सब तो रेड एप्पल बनाएंगे मोस्टली, है ना, मैं गोल्डन एप्पल बनाती हूँ, मैं ग्रीन एप्पल बनाती हूँ, ठीक है। अब इसने क्या किया, अपने आप को एक जोन से, कि मान लो एग्जामिनर है, चेक कर रहा है, यार लाल 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 एप्पल आ रहे हैं, यार इसने ग्रीन एप्पल बनाया है, या येलो वाला जो आता है हिमाचल में उस टाइप का एप्पल बनाया है, तो उसको भी होगा यार ये कुछ अलग है ना, कुछ अलग, वो भी थोड़ा उस चीज में इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने आप को भीड़ से थोड़ा अलग सोचा। ये आपको करना होता है कि आपको कॉमन चीज नहीं लेना है क्वेश्चन में, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, आपको क्रिएटिवली उसको सोचना है, आपको एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से भी सोचना है कि उसको क्या नोटबुक्स में उनको क्या चेक करने के लिए कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉमनली उसी वे में सोच रहे होंगे, है ना, सब रेड एप्पल ही बना रहे हैं, आप थोड़ा अलग सोचो,
ठीक है। अब उसने क्या किया, ठीक है मैं ग्रीन एप्पल बना रहा हूँ, ठीक है, एंड उसमें वो पूरा उसने बोला कि ठीक है इन्होंने एप्पल बनाने ही तो बोला है, मैं इसको एप्पल तो बनाता हूँ पूरा, पर मैं इसको क्रॉस सेक्शन करके साइड में एक एप्पल का स्लाइस भी रखूंगा, तो उससे क्या होगा, एप्पल का अंदर का पोर्शन भी दिखेगा एंड बाहर का तो दिखेगा ही। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो स्टूडेंट टाइप 3 वाला जो स्टूडेंट है उसने थोड़ा अलग हटकर सोचना स्टार्ट किया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। और आपका जो सर्कल है एक कॉमन कोई सोच रहा है एंड आप थोड़ा हट के सोच रहे हो, तो ये वो चीज़ है, ठीक है। तो अगर 3 टाइप के स्टूडेंट्स एग्जाम देने हैं, आपको सर्कल से बाहर निकलना है, तो यू नीड टू थिंक डिफरेंटली, ठीक है, तभी आप निफ्ट एनआईडी क्रैक कर सकते हो आप। क्योंकि अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो देखो अभी हमारा कुछ क्रिएट करने का नहीं है, एप्पल तो एप्पल होता है, वो नेचुरल चीज़ है, हम उसमें कुछ नया डिजाइन नहीं डाल सकते, ठीक है। बट यहाँ पे सोचने वाली चीज़ क्या है, जो स्टूडेंट नंबर 1 ने किया और जो स्टूडेंट नंबर 2 ने किया, वो अगर किसी आर्ट कॉलेज के लिए वो करेंगे ना, तो वो वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो फील्ड उनके लिए है क्योंकि उनका ड्राइंग बहुत अच्छा है, ठीक है। हमें यहाँ पे एज अ डिज़ाइनर जब आप कोई नॉर्मल लंच बॉक्स की भी अगर हम बात करें, तो आप नॉर्मल एक बहुत अच्छा रियलिस्टिक सा लंच बॉक्स बना दे रहे हो, वो नहीं चाहिए, कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, कुछ अलग हट के सोच रहे हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट नंबर जैसे 3 की अगर हम बात करें, तो उसने ये तो देखा कि अब यहाँ पे मैंने आपसे ना वीडियो की स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी कि हमें 25 चैप्टर्स तो हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, एंड क्वेश्चन हमें 3 ही आ रहे हैं या 5-6 ही क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं, तो उसमें सारी स्किल्स कैसे डालें। अब देखो स्टूडेंट नंबर 3 ने क्या किया, उसमें क्रॉस सेक्शन आपका एक चैप्टर है वो भी आ गया, लाइट एंड शैडो भी उसमें ऐड किया, आपका कलरिंग कलर कॉन्सेप्ट वाला जो था, ठीक है, रेंडरिंग भी आ गया उसमें, कलर्स, क्योंकि अगर येलो एप्पल या ग्रीन एप्पल बनाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर नहीं होता, थोड़ा सा लेमन येलो कलर भी ऐड होता है, थोड़ा ऑकर कलर भी ऐड होता है ना, बहुत सारे ऐसे शेड्स है जो आपको उसको एक रियल लुक लाने के लिए यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपके क्या क्या चैप्टर्स आ गए, ऑब्जेक्ट ड्राइंग ये भी आपका आ गया, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट ड्राइंग फर्स्ट, लाइट एंड शैडो उसमें डाल रहे हो, रेंडरिंग आपने उसमें की, कलर आपने उसमें ऐड किए, ठीक है। 4 चैप्टर तो यही हो गए आपके, 4 चैप्टर्स की स्किल्स तो यही हो गई, ठीक है। एंड आपने जिस तरीके से उसको अटेम्प्ट किया वो आपका क्रिएटिव थिंकिंग भी दिखाता है, तो 5 चैप्टर हो गए। अब आपको समझ में आ रहा है, ये तो जस्ट एक क्वेश्चन बहुत सिंपल था, तो इसमें एग्जांपल्स उसके अकॉर्डिंग मिले, है ना। जब क्वेश्चन आपका जिस एनआईडी और आपका निफ्ट में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन हम सॉल्व करने बैठे हैं, सोचो कितने चैप्टर्स के स्किल्स आप एक ही क्वेश्चन में आपको दिखाने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, निफ्ट एनआईडी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए, तो यू नीड टू थिंक डिफरेंटली, ठीक है। एंड आपको कुछ भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन, आप कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप पहले एक डिज़ाइनर की तरह सोचो कि मैं क्या अलग डिलीवर कर सकता हूँ, मैं क्या अलग, आप कुछ भी आपका कोई भी क्वेश्चन है उसको कितना अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है आपने जस्ट अटेम्प्ट कर दिया, नहीं, उसका पूरा प्रेजेंटेशन से, जैसे मैंने अभी आपको गारमेंट वाला एग्जांपल दिया था ना, जब कीवर्ड्स में वहाँ पे मेंशन करके आ रहे हो, एरो डाल के आप बना रहे हो, है ना, तो वो सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंटेशन में आ जाती है। जैसे अगर हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग के क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो आप ये नहीं है आप कुछ भी ऑब्जेक्ट आप बना के आ जाओगे, जस्ट नहीं, आपने मान लो सिर्फ और सिर्फ पेंसिल यूज करके कुछ बनाया, ठीक है, आप उसमें इफेक्ट देख के आ रहे हो, ठीक है, अब आपने मेटल का इफेक्ट दे दिया, अब फिर भी एक आप मान लो किसी भी कंपनी के लिए कुछ भी डिजाइन कर रहे हो, तो आप उनको पूरा एक एक्सप्लेन करोगे ना कि ये कौन से मेटल में बनेगा, मेटल भी कितने टाइप के होते हैं, समझ रहे हो। तो वहां पे आपके एग्जामिनर को पूरा वो इमेजिन हो, यू हैव टू यू नो थिंक अबाउट इट कि
आप जो भी चीज़ बना रहे हो, जो भी आपने सोची है अपने दिमाग में, जो भी आपका आइडिया है, वो आपके एग्जामिनर को भी सेम डिट्टो वैसा ही इमेजिन हो, वैसा ही उसको भी डिलीवर हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसको क्या साइज है उसका, अब एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा किस साइज में आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ बनाई है ना। तो वो आप मेंशन करके आओ। मटेरियल आप उसमें मेंशन करके आओ। साइज और मटेरियल तो सबसे पहली चीज़ है जो आपको मेंशन करनी ही होती है, कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो तो, ठीक है। और किस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए बना रहे हो, है ना, या मेल के लिए कोई वॉच आपने डिज़ाइन करी है, मेल के लिए बना रहे हो, फीमेल, अगर आपको डिज़ाइनर की तरह सोचना है तो आपको पहले तो यही चीज़ आपके दिमाग में आपको क्लियर कर लेनी है कि आप क्या टारगेट ऑडियंस अपना ले रहे हो, कौन सा एज ग्रुप आप ले रहे हो। यूनिसेक्स बना रहे हो कोई चीज़, या मेल के लिए बना रहे हो, फीमेल के लिए बना रहे हो, किड्स के लिए बना रहे हो, है ना। आप उसको उस तरीके से डिज़ाइन करोगे। ये नहीं अच्छा वॉच बनाया आप सीधा डिज़ाइन करने लग गए, नहीं, ऐसे नहीं होता, है ना। कुछ भी चीज़ क्रिएट करना चाहते हो तो ये पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि आप किसी चीज़ के लिए कुछ बना रहे हो तो वो है कौन, राइट। तो ये चीज़ें जब आप ध्यान रख के कुछ ड्रॉ करते हो ना, तो आप एक बार इसको ट्राई करना, ठीक है। नॉर्मल आपने जस्ट कोई क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल वॉच बनाया, नॉर्मल बनाने लगे, एंड अभी जैसा मैंने आपको बोला है फॉलो करके एंड उसका पूरा वो, तो बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन की जब हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे वॉच अगर आप बनाए तो उसको एक एंगल में मत दिखाओ, एटलीस्ट 2 एंगल में उसको रखो, तो आपका प्रेजेंटेशन वहाँ पे और, है ना, अच्छा लगेगा वो देखने में, बाकी स्टूडेंट्स से आपका काम अच्छा लगेगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका नेफ्ट एनआईडी में सिलेक्ट होने में, ठीक है। सो आज का टॉपिक हम ये डिस्कशन यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। कोई भी आपकी क्वेरी हो या ऐसा कुछ भी टॉपिक हो जो आपको चाहिए जिसके रिगार्डिंग हम कुछ डिस्कस करें, ठीक है, मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट पे लिख सकते हो, ठीक है। Okay, so bye. Hope you like the video. Please like, share, and subscribe. Bye.